बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने लगे हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, और इसमें मैं पास्ट टेंस के बारे में आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट इज़ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस यूजिंग द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो एक्टिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जबकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसकी जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वॉज और वर आता है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और उसके बाद बाय का वर्ड यूज़ होता है, और एंड में सब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। ही रोट अ लेटर। ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है, और लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब लेटर जो है वो पहले ऑब्जेक्ट था, या ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, वॉज आएगा, उसके बाद रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय का वर्ड आएगा और हिम आएगा, यानी कि सब्जेक्ट आएगा। सेकेंडली हम अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ही कुक्ड फूड। फूड वॉज कुक्ड बाय मी। फूड जो है वो पहले आ गया है, वॉज आया है, कुक्ड का वर्ड आया पास्ट पार्टिसिपल, बाय और मी आ गया। उसके बाद सेकंड है दे प्लेड फुटबॉल। दे सब्जेक्ट है, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब फुटबॉल पैसिव वॉइस में पहले आ जाएगा, फुटबॉल वॉज आएगा, प्लेड यानी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म, बाय दे की जगह दे देम आ जाएगा। उसके बाद आता है ही लर्नड इंग्लिश। ही जो है वो सब्जेक्ट है, लर्नड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, इंग्लिश वॉज लर्नड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय ही की जगह हिम आ जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू द अदर part of the active passive voice, that is active voice to passive voice in the past continuous tense। पहले हमने पढ़ा था past indefinite, अब हम पढ़ेंगे past continuous tense। past continuous tense का जो active sentence होता है इसमें सबसे पहले subject आता है, उसके बाद was और were आता है, उसके बाद verb की first form आती है और साथ ing लगता है, और साथ object आता है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, साथ वॉज और वर लगता है, उसके बाद वर्ड लगता है बीइंग, BEING बीइंग। सारे कंटिन्यूस फॉर्म्स में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में बीइंग लगता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय का वर्ड यूज़ होगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ हम आते हैं। शी वॉज राइटिंग अ नावल। शी जो है वो सब्जेक्ट है, राइटिंग ING फॉर्म ऑफ वर्ब है, और नावल जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा अ नावल वॉज बीइंग रिटन बाय हर। नावल जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो पहले आ जाएगा, वॉज बीइंग का वर्ड यूज होगा, BEING बीइंग, उसके बाद रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय शी की जगह पे हर आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो एंड में आ जाएगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में हम देखते हैं चेंज टू पैसिव वॉइस। दे वर सिंगिंग saying their prayers. Their prayers were being said by them. Second है he was giving a lecture. He subject है, was giving first form of verb ING, a lecture object। अब lecture जो है वो पहले आ जाएगा, a lecture was being 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 given third form of verb, by word आएगा, और he की जगह पे him आ जाएगा। he was not making a speech, उसका आएगा a speech, यानी कि ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, was not being 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 made थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, by he की जगह पे आ जाएगा him। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस, और अब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस हैड आएगा, प्लस बीन आएगा, BEEN बीन। परफेक्ट टेंस को जब भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ड बीन यूज़ होगा, BEEN बीन,
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है दे हैड इन्फॉर्म्ड हिम, दे सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये आ जाएगा ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम। ही जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, वो पहले आ जाएगा। हैड वर्ड यूज होगा, बीन BEEN बीन यूज होगा, इन्फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय देम जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। चेंज टू पैसिव वॉइस। Ammar had made a, big mistake. A big mistake had been made by Amar. Pooja had won a big prize. A big prize had been won, third form of verb, by Pooja. I had learned an important lesson. I subject है, had learned third form of verb, an important lesson, lesson जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा an important lesson, had BEEN been लगेगा, learn थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, by I की जगह पे me आ जाएगा। उसके बाद आता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैड आएगा, प्लस बीन आएगा, BEEN बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ING लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो सब ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, प्लस हैड बीन BEEN बीन भी आएगा और BEING बीइंग भी आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और साथ में इसके सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल में हम देखते हैं जलाली हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years बिफोर ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम कॉल्ड अ लिंगुआ। जलाली यहाँ पे सब्जेक्ट है, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विद ING, और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो आएगा इंग्लिश हैड बीन BEEN बीन, बीइंग BEING बीइंग, taught by Jalali for 10 years before he established a new system called Lingua। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो पहले आ जाएगा, taught वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जलाली जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि एंड में चला जाएगा। तो दिस वी कम टू द एंड ऑफ। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज में है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। शी हैड नॉट बीन watching the movie for 2 hours when her husband got home. The movie had not been BEEN been, being BEING being, watched third form of verb, by her she की जगह her आ जाएगा, for 2 hours when her husband got home। Second है where had he be chopping the wood when the rain started। ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव होगा where the wood had been BEEN been, being BEING being, chopped थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, by him ही की जगह पे him आ जाएगा, when the rain started। ठीक है, by this we come to the end of past tense एक्टिव वॉइस कन्वर्जन टू पैसिव वॉइस इन द पास्ट टेंस। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसके मतलब कुछ कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको मैं मज़ीद बेहतर कैसे कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।